चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने कर रहे हैं। कल हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। यह भी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपको पूरा देखना है। अगर आपको किरण आरेख अगर आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकेगा। तो देखना, अपना टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखना, अपने पास में एक लेंस है। ये अपने पास में एक लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष है। यह है इसका मुख्य अक्ष और इसको बोलते हैं, इसका केंद्र को बोलते हैं लेंस का प्रकाशिकी केंद्र। यह होता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जिसको हमने लिख दिया है ओ से। ठीक है, यह लेंस का प्रकाशिक केंद्र है ओ। हमें किसी भी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है, बिंब का प्रतिबिंब बनाना है। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास में यहाँ पर एक बिंब है P। ये बिंब है P, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें बिंब से दो किरणें भेजनी पड़ती हैं। पहली किरण तो हमें पता है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई जाती है वो सीधे निकल जाती है। तो पहली किरण हमने ये भेज दी है प्रकाशिक केंद्र O से होकर। यह है पहली किरण। ये हमने एक की पहली किरण भेज दी है जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर सीधी निकल जाती है। जबकि दूसरी किरण को हम कहां से भेजेंगे, और आपको एक बात इसमें याद रखनी है, ये जो बाहर माध्यम है यह है विरल। बाहर माध्यम है विरल, जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n1 है। अंदर जो माध्यम है, जो लेंस के अंदर माध्यम है, वो संघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2। बाद में दोबारा से बाहर कौन सा माध्यम आ जाएगा? विरल। ठीक है, जो बाहर है वो तो माध्यम है विरल, और जो लेंस के अंदर जो माध्यम है वो माध्यम है संघन माध्यम। बिंब लिया हमने P, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो हमने एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई सीधी भेजती है, जबकि दूसरी किरण यहाँ पर आपतित होगी, इस बिंदु के ऊपर आपतित होगी। ये अपने पास में मान लेते हैं सतह है A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम देते हैं C, और इसको नाम दे देते हैं D। अब आगे देखना आप, यहाँ पर जैसे ये किरण यहाँ पर आपतित होगी, ये आपतित हुई है, तो इस बिंदु के बाद में इसका हो जाएगा अपवर्तन। क्योंकि हमें पता है माध्यम हो रहा है चेंज, हम विरल से संघन माध्यम में जा रहे हैं। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम जा रहे हैं विरल से संघन माध्यम की ओर, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो सबसे पहले हमें सतह ए बी और सी के लिए अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो अभिलंब हम कैसे बनाएंगे कि जैसे कि इसको अगर हम पूरा करेंगे, ये इसको अगर हम पूरा करें तो ये इस प्रकार से अपना कंप्लीट वर्क बनता है। यानी कि सतह ए बी सी के लिए अपना पूरा वर्त बन गया। इसके लिए हमें अभिलंब देखना है। तो अभिलंब देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से जोड़ देते हैं। तो सतह ए बी सी के लिए जो इसका केंद्र होगा वो यहीं पर ही होगा। इसको हम नाम दे देते हैं C1। तो जैसे अब हम इसको जोड़ देते हैं, ये इसका हो जाएगा अभिलंब। ये हो गया है अभिलंब।
और इसको नाम दे देते हैं अभिलंब को N1। ठीक है, माध्यम हो रहा है विरल से संगन। हमें पता है ये प्रकाश की किरण ये सीधी जानी चाहिए थी, इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन माध्यम में हो गया है चेंज। अब ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाती है, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यहाँ पर इसका बनेगा प्रतिबिंब, ये हम मान लेते हैं आई डैश बना है, आई डैश बना है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। पहले अपने पास थी सतह है, सतह ए बी सी, सतह ए बी सी के लिए, सतह ए बी सी के लिए बिंब क्या था, सतह ए बी सी के लिए बिंब था अपना P। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P, बाद में हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब अपना क्या बना है, प्रतिबिंब बना है आई डैश। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, आई डैश। तो यहाँ तक अपना एक पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ है। हमने सतह ए बी सी के लिए बिंब भी ले लिया है और प्रतिबिंब भी ले लिया है। अब आपको यहाँ पर देखना है इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर हमें देखना है। इस बिंदु पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी माध्यम चेंज हो रहा है, यहाँ पर माध्यम हो रहा है संगन से विरल। अब जो हमने किया है वो सिर्फ सतह ए बी सी के लिए किया है। सतह ए बी सी के लिए बिंब था P, बिंब था P, इसका प्रतिबिंब बन गया है आई डैश। हमने क्या है, जब हम विरल से संगन माध्यम में गए थे तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई थी। अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सतह ए डी सी के लिए। सतह ए डी सी के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस बिंदु के ऊपर देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर माध्यम हो रहा है चेंज, संगन से विरल माध्यम चेंज में हम जा रहे हैं। और जब भी कोई प्रकाश किरण संगन से विरल माध्यम में जाती है अभिलंब से दूर हटती है। तो संगन से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो सतह एडीसी के लिए हमें अभिलंब बनाना पड़ेगा और इसका वर्त है वो यहाँ पर पूरा होगा। ये सतह एडीसी का ये वर्त यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर होगा। ये हम मान लेते हैं इसका केंद्र है C2, वक्रता केंद्र है इसका C2। अभिलंब बनाने के लिए ये जो आपतित यहाँ पर किरण हुई थी इसको हमने किससे जोड़ देंगे, अभिलंब से जोड़ देंगे। ये हमने अभिलंब से इसको जोड़ दिया है और इस अभिलंब को हम नाम दे देते हैं N2। ठीक बात है, यहाँ तक सतह है ADC के लिए हमने किया है। क्योंकि ये किरण यहाँ पर आपतित हो रही थी तो आपतन बिंदु को, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण जो आ रही थी यहाँ पर आपतित हुई थी, तो आपतन बिंदु को हमने वक्रता केंद्र से जोड़ दिया है। सतह ADC का वक्रता केंद्र इसी प्रकार आएगा, यहाँ पर ही आएगा, जो हमने लिख दिया है C2। और इसका अभिलंब को नाम दे दिया हमने N2। अब ये जो प्रकाश किरण सीधी जा रही थी इस प्रकार से, अब ये प्रकाश किरण इस प्रकार से नहीं जाएगी बल्कि अभिलंब से दूर हटेगी। ये जो प्रकाश किरण थी, ये जो प्रकाश किरण थी ये अब अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी इस प्रकार से। और जो प्रतिबिंब बनेगा अपना वो बनेगा आई। ये काम हमने किया है। दोबारा से देखना, ये अपने पास में एक लेंस लिया हमने, ठीक है। बाहर माध्यम में विरल, अंदर माध्यम में संगन। हमें किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर एक ले लिया हमने बिंब। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणें भेजनी पड़ेंगी बिंब से। पहली किरण जो प्रकाशी केंद्र है O से होती हुई सीधी निकल जाती है, जबकि दूसरी किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, इस बिंदु के ऊपर आपतित हो रही है। तो ये जो बिंदु है ये विरल से संगन माध्यम के लिए है, क्योंकि ये सतह है A, B और C। तो जैसे हम विरल से संगन माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब हमने बना लिया है क्योंकि सतह ABC के लिए अपना वर्त है इस प्रकार ही पूरा होगा। और इसके लिए जो प्रकाशिक केंद्र आएगा C1 और प्रकाशिक केंद्र को हमने मिला दिया है
आपतन बिंदु से, तो ये अपने पास में इसका आ गया अभिलंब। ये अपने पास में था इसका अभिलंब। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आई डैश के ऊपर। तो यही बात हमने लिखी है, सतह बेसी के लिए बिंब था पी, प्रतिबिंब था आई डैश। अब जो दूसरी सतह है अपनी ए डी सी, यहाँ पर इसका आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु अपने पास यहाँ पर आ गया है। तो इसके लिए भी हमें बिंब देखना पड़ेगा, प्रतिबिंब देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं संघन से विरल माध्यम में। और जब भी हम संघन से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश किरण अपनी ये थी, ये जैसे मैं डॉटेड कर रखा है, ये प्रकाश किरण थी, क्योंकि हमें पता है सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन माध्यम संघन से विरल हो रहा है तो अभिलंब से ये दूर हट गई है और अंतिम प्रतिबिंब अपना आई के ऊपर बन गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सतह है एडीसी के लिए, एडीसी के लिए सतह एडीसी के लिए जो बिंब होगा वो क्या होगा, आई डैश, जिसको हम बोलेंगे आभासी बिंब, आभासी बिंब। और जो प्रतिबिंब होगा वो होगा आई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि जो पहले सतह के लिए जो प्रतिबिंब आया था वो दूसरी सतह के लिए किसका काम कर रहा है, बिंब का काम कर रहा है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो लेंस मेकर सूत्र में जो पहली सतह के लिए जो प्रतिबिंब आया था वो दूसरी सतह के लिए किसका काम करेगा, आभासी बिंब का काम करेगा। क्योंकि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, इस सतह को पीछे बढ़ाएं, तो ये हमें ऐसे लगेगी प्रकाश किरण आगे से आ रही है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे, इसको और पीछे की तरफ करेंगे, तो हमें लगेगा कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, आई डैश से निकल रही है। तो ये आई डैश है ना, ये आई डैश, ये ही इसका बिंब होगा। जबकि ये जो आई डैश था प्रथम सतह के लिए प्रतिबिंब बना था, ये प्रतिबिंब बना था प्रथम सतह के लिए आई डैश। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन है वो करते हैं। सबसे पहले सतह ए बी सी के लिए अपवर्तन हेतु सतह एबीसी में हम कहां से लेके कहां तक जा रहे थे, विरल से संघन माध्यम में जा रहे थे। तो यहां पर हम लिखेंगे विरल से संघन। और कल हमने ये टॉपिक अपना निकाल लिया था, गोले सतह पर अपवर्तन, उसका फॉर्मूला आया था जब हम विरल से संघन में गए थे। तो N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। अब हम इसको चिन्ह परिपाटी के साथ में लिखेंगे। तो N2/V, V होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब अपना ABC के लिए बना था आई डैश, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O आई डैश। और प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, और इस साइड तो धनात्मक आएगी और इस साइड में कौन सी आएगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर V है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या है, आई डैश। तो O आई डैश हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस का O आई डैश, ठीक है, माइनस N1/U। U क्या होता है, यहाँ पर बिंब होता है और बिंब है P, ये रहा P। O और P लिखेंगे और इस साइड में है तो माइनस का OP, माइनस का OP, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, बराबर N2 माइनस N1 बटे R। तो सतह ए बी सी के लिए R यानी कि प्रकाशीय केंद्र O और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो OC1 और प्लस का OC1 आएगा, प्लस का OC1। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक। इसी प्रकार से हम करेंगे सतह ADC के लिए, ADC के लिए सतह एडीसी में हम क्या कर रहे हैं, संघन से विरल माध्यम में जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे संघन से विरल,
और जब भी हम संगन से विरल माध्यम में जाते हैं तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो N2 है उसकी जगह लिख देना है N1 बटा V माइनस N1 है वहाँ पर आएगा N2 बटा U बराबर N1 माइनस N2 बटे R। इसको भी अब हम प्रतीक चिन्ह के साथ में, चिन्ह परिपाटी के साथ में लिखेंगे। N1 बटा V क्या होता है? प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब है I, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? OI प्लस का, तो OI लिख दिया है, माइनस N2 अपॉन U, U होता है बिंब, और बिंब क्या है अपना? I डैश, तो लिखेंगे OI डैश, और इसी दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का ही लेंगे OI डैश, प्लस का OI डैश। ठीक है, बराबर N1 माइनस N2 बटे R। R का मतलब है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या OC2 आएगी सतह ADC के लिए, OC2, और ये इस दिशा में हम करें लेफ्ट साइड में तो अपने पास में माइनस का लेंगे OC2, माइनस का OC2। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमने लिख लिया सतह ABC के लिए, दूसरा समीकरण लिख लिया सतह ADC के लिए। शायद यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो अपना स्टेप करेंगे उसमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, फिर हम इस डायग्राम को मिटा देंगे। देखना इससे आगे का, बस आपको किरण आरेख अच्छी तरीके से अगर आता है तो आप आराम से इस टॉपिक को कर सकते हो, लेकिन ये चित्र आपको अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए, अच्छी तरीके से इसको समझ में है वो आना चाहिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर पहले इसका LHS भाग है वो जोड़ देते हैं। N2 अपॉन OI डैश प्लस N1 अपॉन OP, जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया है। अब ये भाग लिख लेंगे इसका, N1 बटा OI माइनस N2 बटा OI डैश बराबर, ये लिखेंगे फिर N2 माइनस N1 बटा OC1, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस N1 माइनस N2 बटा OC2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब आप ये देखना N2 अपॉन OI डैश प्लस का है और N2 अपॉन OI डैश माइनस का है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है। अपने पास में बचा है N1 बटा OP प्लस N1 बटा OI बराबर N2 माइनस N1 बटा OC1। ठीक है, ये माइनस है तो इसको हम लिख रहे हैं प्लस, और वो हो जाएगा फिर N2 माइनस N1 बटा OC2। इसको बस माइनस N2 को यहाँ पर लेके आए हैं तो ये माइनस प्लस हो गया, N2 माइनस N1 बटा OC2। अब हम चिन्ह परिपाटी के साथ में इन सभी का मान है वो लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे OP, तो यहाँ पर जो P था, ये जो P था ये सतह ABC के लिए बिंब था, ABC के लिए बिंब था, और बिंब ABC के लिए लेफ्ट साइड में था, इसलिए माइनस का U आएगा, N1 बटा माइनस U प्लस N1 बटा OI, ये रहा OI, ये I रहा। सतह ADC के लिए प्रतिबिंब था और प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, और ये राइट साइड में था तो प्लस में हम लिखेंगे V बराबर N2 माइनस N1, पहले इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा, N2 माइनस N1 को हमने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन OC2। ठीक है, यहाँ तक आगे कर लेते हैं। इसको हम ये लिख लेते हैं N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर
N2 माइनस N1 1 अपन OC1 वक्रता त्रिज्या राइट साइड में है तो प्लस की आएगी, ये लेफ्ट साइड में है OC2 तो ये माइनस की आएगी। तो 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखना इसमें भी N1 कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में, तो N1 हमने इसमें कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो N1 है ये इसके हम भाग में ले जाते हैं, तो अपने पास बचेगा 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1 बटा N1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, या फिर इसको आगे सरल कर सकते हैं 1/V माइनस 1/U बराबर, इसको हम ये लिख सकते हैं N2/N1 माइनस N1 बटे N1 1/R1 माइनस 1/R2, या फिर 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2/N1 माइनस ये कैंसिल हो गया है, ये 1 आ गया, अंदर है 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है लेंस मेकर सूत्र का, लेंस मेकर सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर है N2 बटा N1 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र या फिर लेंस निर्माणी सूत्र। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें हम इस चैप्टर का और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से देख लेना है और अच्छी तरीके से इस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जो चित्र किरण आरेख जो बताया था वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। किस प्रकार से हमने सतह ABC के लिए किया था, किस प्रकार से हमने सतह ADC के लिए किया। सतह ABC के लिए बिंब था अपना P, प्रतिबिंब था I'। सतह ADC के लिए बिंब था I', प्रतिबिंब था I। इसको हम बोलते हैं आभासी बिंब, क्योंकि ये वास्तव में बिंब नहीं था, ये जो अपने पास प्रतिबिंब आया था प्रथम सतह के लिए वो ये बिंब का कार्य कर रहा था, इसलिए हमने इसको बोल दिया आभासी बिंब। अब बात करते हैं सतह ABC के लिए अपवर्तन के लिए, और ABC के लिए हम विरल से संघन माध्यम में जा रहे थे, और इसके लिए फॉर्मूला हमने कल प्रूफ किया था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/U। ये फॉर्मूला हमने कल है वो पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो नीचे वीडियो के जो नीचे लिंक है उसमें लिंक दे रखी है वीडियो के नीचे, तो आप वो लिंक पे जाकर इसको अच्छी तरीके से दोबारा से देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे।